हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए मैथ के वैसे प्रश्न को लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं और आपके भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है दोस्तों रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आप लोगों को पता होगा कि इसका जो सिलेबस है दोस्तों 10 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन जब अब दोगुना प्रश्न आता है तो 10 से 15 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संख्या के वैसे प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं, क्योंकि ज्यादातर संभावना बनता है कि पूछे गए प्रश्न ही पूछे जाते हैं, सिर्फ इसका मान बदल दिया जाता है, या हो सकता है मान हो बहू वही आ जाए या मान बदल दिया जाए, लेकिन हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1.8 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। वैसे तो ये प्रश्न जो है दोस्तों 10वीं कक्षा का नहीं है, ये प्रश्न 9वीं कक्षा का है, लेकिन हमारे एग्जाम में हर साल इस टाइप के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि 9वीं का रहे या 10वीं का, हमें एग्जाम में सॉल्व करने से मतलब है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे भी सीख लेंगे। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 1.8 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। तो जब भी प्रश्न रहे दोस्तों तो सबसे पहले इसको मान लेना है। माना कि x बराबर 1.8 पर रेकरिंग, माना कि x बराबर 1.8 पर रेकरिंग। अब देखिए आगे क्या करते हैं दोस्तों, x बराबर 1. देखिए रेकरिंग का मतलब होता है जिस भी संख्या पर रेकरिंग रहता है। जैसे देखिएगा कि 10 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, एक बचता पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा, पॉइंट के बाद हर स्टेप में एक 0 आता है, तो 3 तिया 9, फिर एक आएगा और एक 0 आएगा, फिर 3 तिया 9। देखिएगा ये कभी कटने वाला नहीं, डॉट डॉट लगातार चलते जा रहा है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है जब नहीं कटे तो 3.3 के ऊपर रेकरिंग दे दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि इस 3 की पुनरावृत्ति है, ये 3 जो है अनंत तक चलते रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा इस रेकरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि जिस संख्या की पुनरावृत्ति रहती है उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है। तो वही यहाँ किया गया है। 1.8 पर रेकरिंग का मतलब हो गया 1.888। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या ये 1.8 पर रेकरिंग था तो 8 को 3 बार लिख दिए, क्योंकि रेकरिंग का मतलब ये संख्या लगातार आते रहेगा। मात्र 3 बार लेंगे, आप अगर चाहे तो 4 बार में लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों अगला स्टेप क्या करेंगे, देखिए कितना संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर है, एक अंक पर है। अगर एक अंक पर रेकरिंग रहे तो 10 से गुना करना है। कितना से करना है, 10 से। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहे, जैसे देखिए अगर आता है 24 पर रेकरिंग, तो 100 से करते, कितना से करते, 100 से। और अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहे तो 1000 से गुना करेंगे, कितना से करेंगे, 1000 से। यानी जितने अंक पर रेकरिंग रहेंगे उतने 10। ठीक है, तो एक अंक पर यहां रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे, 10 से। अगर 2 अंक पर रहता तो 100 से, 3 अंक पर रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो बताइए यहाँ कितना अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पे, तो हम लोग गुना करेंगे। गुना जब भी करेंगे, गुना या भाग, तो दोनों तरफ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। हम लोग इस साइड वाले को मिटा लेते हैं। अब देखिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो इधर भी x में 10 से गुना करेंगे और इस तरफ भी 1.88 डॉट 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 गुना 10। अब क्या होगा, 10 गुना x, तो आप लोग को पता होगा 10x। अब 10 से जब गुना करेंगे ना दोस्तों, तो गुना करने के बाद देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि 1.88 गुना 10 करते हैं, 0 0 0 8 8 8 1, 0 8 8 8 1। अब देखिएगा कि बाएं तरफ से यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट थे,
1 2 3, तो गिनिए 1 2 3, तो यहां भी क्या करेंगे 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 18.88, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 18 पॉइंट, यानी शॉर्ट में भी समझ सकते हैं जितना जीरो रहेगा ना पॉइंट दाहिनी और उतना अंक खिसकेगा। यहाँ एक जीरो से गुणा कर रहे थे तो पॉइंट दाहिनी और जो है एक अंक खिसका देते। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक लिए हैं 3 अंक, डॉटेड में हम कितनों भी ले सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक रहा 2 अंक, अब हमें घटाने में नहीं बनेगा तो एक काम करते हैं, हमारे पास डॉटेड है तो एक अंक और बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक था और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक ही बच रहा था, तो हमने क्या किया एक अंक और बढ़ा दिया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर देखिएगा बायां पक्ष में बाएं पक्ष को घटाएंगे, दाहिना पक्ष में दाहिना पक्ष को घटाएंगे। बायां पक्ष क्या है 10x, समीकरण 1 का क्या है x, इसका बायां दाहिना पक्ष क्या है 18.888 डॉट डॉट घटाओ, अब इसका क्या है 1.888 डॉट डॉट। ठीक है, अब आइएगा दोस्तों, अब क्या करते हैं 10x में x घटाएंगे क्या होगा 9x, इसमें घटाइए 8 में 8 घटेगा तो 0, फिर 8 में 8 घटेगा 0, 8 में 8 घटेगा 0, बीच में क्या है पॉइंट, अब 8 में घटेगा कितना होगा 7 और इधर 1 बच जाएगा, यानी 9x बराबर 17.00। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता तो क्या बच जाएगा 9x बराबर 17, क्या बचेगा 9x बराबर 17, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17/9। ठीक है, तो x का मान हम लोग ये माने थे, इसके बदले में क्या आ गया 17/9, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः 1.8 पर रेखरिंग बराबर 17/9, 1.8 पर रेखरिंग बराबर 17/9। सबको समझ में आ गया दोस्तों? अगर किसी को भी समझने में दिक्कत हो ना तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं प्रयत्न करूंगा कि आगे के वीडियो में उसे पुनः समझाने का कोशिश करूंगा। अब आप लोग यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। आइएगा दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 0.12 पर रेखरिंग को P/Q के रूप में लिखें। 0.12 पर रेखरिंग को P/Q के रूप में लिखें, तो इसे पुनः हम लोग क्या मानेंगे, पहले क्वेश्चन के समान ही माना कि x बराबर 0.12 पर रेखरिंग, क्या मानेंगे x बराबर 0.12 पर रेखरिंग। अब क्या करेंगे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि एक अंक पर रेखरिंग रहे तो क्या करते हैं, अच्छा पहले रेखरिंग हटा देते हैं। x बराबर 0.12 पर रेखरिंग है, यानी इसकी पुनरावृत्ति होगी 1 2 1 2 1 2, 3 बार लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या किए, जिस पर रेखरिंग रहे उसकी पुनरावृत्ति, तो 1 2 पर था तो 1 2 1 2 1 2 डॉट 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 सॉन, यानी अनंत तक जाएगा। अब देखिएगा कितना अंक पर रेखरिंग था 1 1 2, कितने पर 2, और 2 अंक पर रेखरिंग रहे तो 100 से, 3 अंक पर रहे तो 1000 से, 1 अंक पर रहे तो 10 से, तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करने पर, देखिएगा मेरे भाई 100 गुना x, इधर भी करेंगे 0.1212 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 100। अब क्या होगा 100 गुना x, तो 100x होगा बराबर होगा क्या होगा, देखिएगा जितना जीरो रहता है ना गुना करने के बाद बाएं दाईं और उतना अंक पॉइंट खिसक जाता है। याद रखिएगा जितना जीरो, कितना जीरो है 2 जीरो है, तो गुना करेंगे ना तो क्या होगा कि 2 अंक खिसक जाएगा, 2 अंक ले लेंगे, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
1212 बचा। कोई दिक्कत है? यानी दो अंक, एक जीरो रहता तो यहाँ आता, दो जीरो है तो यहाँ, तीन जीरो रहता तो यहाँ पॉइंट आ जाता, ठीक है, गुना हो जाता। अब पॉइंट के बाद कितना बचा? 12, दो बार, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कितने बार लिखेंगे? 3 बार, तो एक काम करेंगे, एक बार और लिख देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या होगा? समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? इधर 100 से अगर गुना कीजिएगा यही आएगा। हम शॉर्ट में बताएं कि दो जीरो है ना, दो अंक पॉइंट खिसका दीजिए दाहिनी ओर, जितना जीरो रहेगा उतना खिसक जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर समीकरण 2 का देखिए, बायां पक्ष में बाएं को, दाहिना पक्ष में दाहिने को। समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है? 100x, घटाएंगे x को। इसका दायां पक्ष क्या है? देखिएगा, पॉइंट से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 1 2। देखिएगा, इधर दाहिने वाले को लिखते हैं 1 2 पॉइंट 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट घटाओ। अब इसका क्या है? 0.121212। अब घटाते हैं दोस्तों, 100 में x घटेगा तो 99x बचेगा। अब देखिएगा 1 2 में 1 2 यानी 12 में 12 घटाएंगे, समझे 0, फिर 12 में 12 घटाए, या समझिए 2 में 2 घटाए, 0। कितना है पॉइंट के पहले? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो होगा, 3 4 5 6 पॉइंट बचा। अब क्या है? 12 में 0 घटेगा तो 12 ही बचेगा। x बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि पॉइंट के 99x बराबर, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो x इक्वल टू 12 बटे 99। क्या होगा? x इक्वल टू 12 बटे 99। अब हम लोग इसको जो है कटा भी सकते हैं। देखिएगा x का मान कितना निकला? 12 बटे 99। अब हम इसको लिख लेंगे कि अतः 0.12 पर रेखरिंग इक्वल टू 12 बटे 99। तो यही हो गया P बटे Q के रूप में। तो यहाँ तक आप लोग जो है इसे लिख लें। फिर हम आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। क्या है? 0.16 पर रेखरिंग को P बटे Q के रूप में लिखें। तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि माना कि 0.16 पर रेखरिंग, माना कि x बराबर 0.16 पर रेखरिंग। अब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर 0.16 पर रेखरिंग यानी इसकी पुनरावृत्ति होगी, 3 बार लिख लेंगे, डॉट डॉट, ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब देखिए कितने अंक पर रेखरिंग है? 2 अंक, तो 100 से गुना करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक है। अब इधर भी 100 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 अंक पर रेखरिंग था। इधर भी करेंगे 0.1616 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 100। अब क्या होगा? 100 गुना x होगा 100x। और देखिएगा हम लोग अभी तुरंत सीखें कि जितना जीरो रहे ना दाहिनी और पॉइंट उतना अंक खिसका देना है। तो 0 1 6 2 अंक खिसका देंगे, क्योंकि 2 जीरो है, पॉइंट हो जाएगा 1 6 1 6 डॉट डॉट, ये समीकरण। लेकिन अब की बात देखिए, पॉइंट के बाद कितना बचा? यहाँ पॉइंट के बाद 3 बार है 16, यहाँ 2 बार ही आया तो 1 बार और बढ़ा देंगे। अब इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो 100 में से x घटाएंगे, 100x में से x को घटाएंगे, और दाहिनी ओर में दाहिनी ओर वाले को क्या है? पॉइंट के पहले जीरो को नहीं लिखेंगे, तो 16.1616 डॉट डॉट घटाओ, फिर इधर क्या है? 0.1616। वैसे पॉइंट के बाद जो है 16 नहीं बोला जाता, लेकिन सहूलियत के लिए हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है।
देखिएगा 100 में 100x में x घटाएंगे तो 99x बराबर, अब क्या होगा 16 में देखिए 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो दे देंगे, घटा देंगे 4 5 6, ठीक है। और देखिए बच जाएगा 16 में जीरो घटेगा तो 16 ही बचेगा। x इक्वल टू या 99, x बराबर क्या हो जाएगा 16, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, x बराबर 16 बटे 99, x बराबर 16 बटे 99। अब लिख देंगे अतः 0.16 पर रेकरिंग इक्वल टू 16 बटे 99, ठीक है। P बटे Q के रूप में बोला था तो हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब इतना सा ही सीखने वाले हैं, फिर जो है इससे आगे के प्रश्न वास्तविक संख्या के जो है अगले वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे ना दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप तक जो है आसानी से पहुंच जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे रिजल्ट बना सकें।